कसरावत नगर में महिला सामान्य सीट आने पर नगर परिषद चुनाव में भाजपा की ओर से अध्यक्ष पद के लिए दावेदारों के नाम सामने आने लगे हैं, जिसमें पहला नाम साधना राजेश बड़ोले, जो कि भाजपा की दिग्गज कद्दावर नेता मानी जाती हैं। साधना बड़ोले भी भाजपा जिला उपाध्यक्ष पद पर रही है। दूसरा नाम प्रतिभा संजय पटवा भी सोशल मीडिया पर जोरों शोरों के साथ चल रहा है। वर्तमान में संजय पटवा कसरावत नगर परिषद में पार्षद हैं। तीसरा नाम भाजपा की ओर से कसरावत नगर के सर्वश्रेष्ठ समाज सेवी रेखा हेमंत सोनी का नाम भी जोरों शोरों से सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। चौथा नाम कसरावत नगर विकास पुरुष के नाम से जाने जाने वाले सुरेंद्र मामा पचोटिया के सुपुत्र की पत्नी रंजना मितेश पाटीदार पचोटिया भी भाजपा की ओर से अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं। हमारे मीडिया कर्मियों द्वारा कांग्रेस के जमीनी दिग्गज उम्मीदवारों से भी संपर्क साधना चाहा, पर अभी अपना नाम दावेदारी में आगे नहीं आने देना चाहते। अब देखना यह होगा कि भाजपा में अपनी दबंग दावेदारी में टिकट लाने पर आगे कौन होगा। ये कसरावत नगर परिषद चुनाव में जैसा आरक्षण सामान्य महिला आने पर भाभी जी का जैसा नाम साधना नाम आ रहा हैगा, इसमें आप क्या कहोगी? देखिए, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि सरकार महिलाओं को आगे बढ़ा रही है और प्रदेश में 50% महिलाओं का आरक्षण है। उसमें कसरावत को भी अनारक्षित महिला का आरक्षण मिला है। उसमें साधना मेरी पत्नी, आप भी अपनी दावेदारी पेश करती हैं और नगर के विकास के लिए जरूर इस अवसर को हम लेंगे। पार्टी ने पूर्व में भी आपको टिकट देने के बाद में पिछली मर्तबा आपसे लिया था, इसमें आप क्या कहोगे? हम लोग सब भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं। हमको एक टिकट नहीं, चुनाव लड़ने का एक अवसर दिया था उन्होंने। फिर संगठन को ऐसा कहीं लगा कि उस समय का जो परिस्थिति थी, वो चुनाव में जो जीतने की संभावनाओं को लेके कुछ ऐसा लगा था संगठन को, तो टिकट देके वापस नहीं लिया था। उन्होंने एक मौखिक वो कहा था कि आपको ये अवसर मिल सकता है, लेकिन चुनाव की जो अंतिम तारीख थी, उस दिन पार्टी का जो निर्णय था, हमने उसको बड़ा सर्वोपरि मान के जो उस समय का उम्मीदवार था उसका समर्थन किया। वैसे आप कसरावत में भारतीय जनता पार्टी में कद्दावर नेता माने जाते हैं, तो इस बार आपकी दावेदारी में क्या आपको मानते हैं कि आपको टिकट इस बार दिया जाएगा? जी बिल्कुल। एक उम्मीदवार रहता है, उसकी हमेशा ये उम्मीद रहती है और पार्टी के प्रति मेरी अपेक्षा भी है, उनसे निवेदन भी है कि इतने लंबे समय से यदि मैं काम कर रहा हूं तो मुझे भी सेवा का अवसर मिलना चाहिए। संगठन का ये दायित्व है कि जो भी उचित होगा वो हमारे लिए भी और सभी के लिए उचित होगा। अगर आपको टिकट मिलता है, अगर आप चुनाव जीतते हैं, तो नगर के हित में क्या क्या करना चाहेंगे आप? देखिए, चुनाव इलेक्शन तो हर कोई लड़ता है, लेकिन इलेक्शन के पहले विजन होना चाहिए कि हम जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं उसके प्रति हमारी क्या ध्येय है। कसरावत अभी कई मायनों में पीछे है। हमारे यहाँ का व्यापार, हमारे यहाँ का व्यवसाय, हमारे यहाँ का यातायात, हमारे यहाँ का आवागमन, हमारे यहाँ का सौंदर्य, हमारे यहाँ की जो उत्पादित चीजें हैं उनको सही बाजार, ये सभी यहाँ पर अभी पिछले कई दिनों से धीरे धीरे क्षीण हो रही है। मेरे साथ साधना और हम दोनों का सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी कि यहाँ के व्यापार को, यहाँ के व्यवसाय को और यहाँ के जो व्यवस्था है उसको अच्छा बनाना और सुंदर बनाना। ये क्या नाम है पूरा आपका? आप साधना राजेश बड़ोले। पद भी है ना आपके पास बीजेपी? आप पिछले 2 सत्र से भारतीय जनता पार्टी की जिले की उपाध्यक्ष हैं, उसके पहले जिले की मंत्री रही हैं और उससे पहले प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रतिनिधि रही हैं। महिला सीट आने पर, सामान्य महिला सीट आने पर नगर के लोगों को आप किस तरीके से शुभकामनाएं देना चाहोगे? मैं पूरे नगरवासियों को, खासकर माताओं बहनों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उनको एक कुशल नेतृत्व मिलेगा
और बहनें, माताएं अपनी आवाज को आपके माध्यम से अपनी आवश्यकताओं को मध्य प्रदेश शासन तक पहुंचा सकती है। मैडम, ये नगर परिषद चुनाव में आरक्षण के बाद में जैसा कि सोशल मीडिया पर जोरों शोरों से नाम आपका कसावत नगर परिषद में चल रहा है, इसमें आप क्या कहना चाहोगे? बस यही बोलना चाहती हूँ मैं कि नगर को सर्वश्रेष्ठ करना चाहते हैं, नगर को स्वच्छ बढ़िया साफ सफाई का और जोरों शोरों से अच्छा काम करेंगे। क्या लगता है आपको पार्टी टिकट देगी? वर्तमान में भी आप पार्षद आप रह चुके हैं और आगे आप को क्या पार्टी टिकट देगी, आपको क्या लगता है? जरूर देगी। इन्होंने हमेशा ही काम अच्छा किया है, इतने साल से कर रहे हैं भाजपा में काम, बीजेपी में काम कर रहे हैं, जरूर देगी। अगर आपको टिकट नहीं मिलता तो आप और किसी को मिलता है तो आप किस तरीके से लेंगे, काम करना चाहेंगे? हम तो हमेशा ही बीजेपी में है और हमेशा बीजेपी में ही रहेंगे, तो हमेशा यही करेंगे काम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रतिभा जैन है। भैया, आप एक कसावत नगर के एक विकास पुरुष सुरेन मामा पाचुटिया, जिसको पूरा गांव मामा के नाम से जानता है, और आप भी एक शिक्षित समाज सेवी है, और नगर कसावत नगर पंचायत चुनाव के अंदर जैसा कि एक सामान्य महिला सीट आई है, जिसमें सोशल मीडिया पर एक आपका भी नाम घर से चल रहा है, इसमें आप क्या कहना चाहोगे? शासन के द्वारा जैसे कि अनारक्षित महिला के लिए एक यहाँ पर चुनाव के लिए आरक्षण हुआ है, तो एक पार्टी के कार्यकर्ता के नाते और एक नगर के प्रति सकारात्मक सोच रखने वाले व्यक्ति के नाते इस चुनाव में दावेदारी प्रस्तुत मैं भी करना चाहूंगा अपनी पत्नी, मेरी पत्नी जो है उनके नाम से, क्योंकि मेरा एक मानना है जैसे कि चुनाव में किसी भी व्यक्ति को टिकट एक विजन के लिए दिया जाना चाहिए, क्या कि न कि विजन के लिए। मतलब उसके पास ये विजन होना चाहिए कि यदि वो अध्यक्ष या पार्षद या किसी भी पद पर आसीन होता है तो वो क्षेत्र के विकास के लिए, नगर के विकास के लिए क्या सोचता है, उसका आने वाले फ्यूचर में वो क्या क्या संभावनाएं चाहता है क्षेत्र के लिए, क्या क्या योजनाएं उसके पास है। न कि सिर्फ मुझे टिकट मिल जाए और मैं किसी पद को पा लूं, पद की महत्वाकांक्षा न होके एक विजन होना चाहिए कि मैं क्षेत्र के लिए क्या क्या कर सकता हूँ। आज भी एक मतलब नगर सेवी के नाम से भी आप एक जाने जाते हैं, और आपके नाम से, आपके परिवार के नाम से जैसे स्कूल वगैरह चल रही है, कुछ मजदूर भी मतलब रोजगार लोगों को 250-300 लोगों को डेली आप रोजगार भी दे रहे हैं, इसमें आप क्या कहना चाहें? क्योंकि क्षेत्र का आज सबसे बड़ा जो मुद्दा है, क्षेत्र की बात करें तो कसाव में, नगर में सड़क, पानी, बिजली वगैरह तो सभी पर्याप्त है, और आज क्षेत्र में मैं जब व्यवसाय क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ तो आज कसाव नगर की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है क्षेत्र के युवाओं को रोजगार। इस श्रेणी में मेरे द्वारा, मेरे परिवार के द्वारा बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे अनेक पैरामाउंट विद्यालय के नाम, फिर प्रज्ञान स्कॉलर्स एकेडमी विद्यालय और महाविद्यालय के यहाँ पर पैरामाउंट कूलर्स और अगरबत्ती और इस प्रकार से अन्य माध्यम से मैं आज क्षेत्र में 300 से 350 लोगों को रोजगार दे रहा हूँ। अभी आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत एक नया अगरबत्ती का भी मैंने प्लांट डाला, उसमें लगभग 40 लोगों को मैंने यहाँ पर नवीन रोजगार सृजन इस एक लॉकडाउन के पीरियड में भी करे हैं। तो मेरा उद्देश्य यही है कि लोगों को रोजगार मिले, लोगों को क्षेत्र का विकास होता है। जब लोग आगे बढ़ेंगे तो क्षेत्र आगे बढ़ेगा। भी आप नगर को क्या संदेश देना चाहोगे? अभी नगर को मेरा संदेश है कि आप सभी यदि कोई किसी चीज के लिए, किसी पद के लिए चुनने जा रहे हैं तो उसमें उसका पोटेंशियल देखें कि वो किस प्रकार की उसकी सोच है। किसी भी भावुकता में किसी भी चीज व्यक्ति का चयन न करते हुए वो उसके नगर विकास के प्रति, क्षेत्र के विकास के प्रति, क्षेत्र के लोगों के प्रति क्या सोच है वो सामने रखकर ही व्यक्ति का चुनाव करें। भैया, आपका और भाभी का नाम?
मैं नितेश पाटीदार पाचोटिया और मेरी वाइफ का नाम है रंजना पाटीदार पाचोटिया। भैया ये आज जो सामान्य महिला सीट आई है, इसमें आप नगर परिषद चुनाव के अंदर किस तरीके से दावेदारी पेश करो? वर्तमान में जो सीट अनारक्षित महिला आई है, इसमें मेरी दावेदारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं पेश करूंगा और पार्टी का जो भी आदेश होगा, जो भी निर्देश होगा, उसका पूरी तरह पालन करूंगा। पार्टी जो भी प्रत्याशी देगी, मुझे चुनने या और किसी प्रत्याशी को अगर चुनती है तो उसको पूरा सहयोग करूंगा और पूरा प्रयास रहेगा कि शहर में फिर से पुनः भाजपा की परिषद का गठन हो और सेवा कार्य वापस उसी प्रकार से चलते रहे। अगर भारतीय जनता पार्टी आपको अगर टिकट देती है तो नगर की क्या वो करोगे आप कार्य? शहर में पूर्व परिषद ने भी काफी काम किए हैं, भाजपा के नेतृत्व में अच्छे कार्य हुए हैं, आगे भी काफी कार्य करने की और भी आवश्यकताएं हैं। और चूंकि देश में प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो मेरा ऐसा मानना है कि शहर के विकास कार्यों को पूरी गति मिलेगी और काफी अच्छे कार्य हम लोग कर पाएंगे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में। भारतीय जनता पार्टी की ओर से नगरवासियों को क्या संदेश देना चाहोगे? भारतीय जनता पार्टी की ओर से नगरवासियों को मेरा एक आग्रह है, संदेश के वजह में उसको आग्रह कहूंगा, निवेदन कहूंगा, वो ये है, चूंकि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार है और शहर में पुनः विकास कार्यों को अच्छी गति से आगे बढ़ाना है, तो मेरा सबसे आग्रह रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी को सहयोग करें, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें और भारतीय जनता पार्टी की नगर परिषद फिर से बनाई जाए। भैया भाभी जी का नाम क्या है? मेरी श्रीमती जी का नाम है रेखा सोनी। आपका पूरा नाम? मैं हेमंत सोनी, भारतीय जनता पार्टी का एक आम कार्यकर्ता। कसरावत तहसील से अजीज सूफी की रिपोर्ट।